एक सवाल, वो सवाल जो मुझे बड़ा पसंद है, वो सवाल जो आपको बड़ा पसंद होगा, व्हाट आर द स्किल्स ऑफ द फ्यूचर। वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया बदल रही है, जिनकी वजह से फ्यूचर जॉब्स चेंज हो रही हैं, जिनकी वजह से एक तहलका मच गया है ना सिर्फ आईटी की दुनिया में बट पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया में। लेकिन इससे पहले कि हम स्किल्स ऑफ फ्यूचर देखें, let's look at some skills of the past and let's try to identify कि skills of the future और skills of the past में एक क्या फ़र्क है। यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, डिजिटल इमिग्रेंट्स और डिजिटल नेटिव्स का। तो डिजिटल इमिग्रेंट्स वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इंटरनेट यूज़ किया और डायल अप इंटरनेट से वो DSL और फिर फाइनली फास्ट स्पीड इंटरनेट पे मूव हुए। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे हु वुड बी डिजिटल इमिग्रेंट्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इंटरनेट को सामने आते हुए और वाइड स्प्रेड होते हुए देखा होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ ऐसे हमारे दोस्त यंग भी इस कोर्स में हमारे साथ मौजूद होंगे हु आर डिजिटल नेटिव्स। डिजिटल नेटिव्स वो लोग हैं जो कि इंटरनेट के साथ साथ बड़े हुए, जिन्हें इंटरनेट सीखने के लिए कोई ख़ास नई टेक्नोलॉजी या नया माइंडसेट यूज़ नहीं करना पड़ा। और ये यूजुअली तौर पे अंडर 30 एज के जो लोग हैं उनको कहा जाता है, दे आर नोन एज डिजिटल नेटिव्स। और 30 से ऊपर एज के जो सारे लोग हैं करंटली, दे वुड बी कॉल्ड एज डिजिटल इमिग्रेंट्स। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि स्किल्स ऑफ द पास्ट को थोड़ा सा देखते हैं एंड उसके साथ साथ देखेंगे कि स्किल्स ऑफ द फ्यूचर हैं क्या और किस तरह से उन्होंने हमारी ज़िंदगी चेंज की। तो अगर आपने पहले कभी पैसे ट्रांसफ़र करने होते तो आप क्या यूज़ करते? यू वुड यूज़ अ सर्विस लाइक वेस्टर्न यूनियन और वायर ट्रांसफ़र। ये वो सर्विसेज हैं जिससे आप पैसे ट्रांसफ़र करके या दूसरे मुल्कों में पैसे भिजवा सकते थे या रिसीव कर सकते थे। लेकिन आज थैंक्स टू एन ऐप यू कैन विद द क्लिक ऑफ अ बटन गेट मनी, रिसीव मनी और सेंड मनी। देखें कि कैसे पूरा एक सिस्टम, एक टेक्नोलॉजी, एक प्रोसेस चेंज हो गया है कंप्लीटली। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। आप में से कितने लोगों ने टैक्सी पे सफ़र किया? टैक्सीज हैव बीन रिवोल्यूशनाइज्ड इन द शेयरिंग इकोनॉमी। द स्किल्स ऑफ द फ्यूचर इज कि आप अपनी घर बैठे इनकम कमा सकते हैं अगर आपके पास एक स्पेयर गाड़ी है, बाय साइनिंग अप ऑन वन ऑफ द एप्स, जिससे आप टैक्सी शुरू कर सकते हैं। आपको कोई लाइसेंस भी नहीं चाहिए। दैट्स हाउ द वर्ल्ड हैज़ चेंज। इसके अलावा अगर आप में से कोई ट्रैवल का शौकीन हो तो वो देखे कि अगर उसने कहीं ट्रैवल करना होता था पहले तो वो जाता था किसी ट्रैवल एजेंट के पास, बट नाउ थैंक्स टू वेबसाइट्स दे और एप्स दे कैन जस्ट गो साइन अप एंड क्रिएट देयर ओन टूर। अच्छा, ये सब छोड़े, चलिए मैप्स की बात करते हैं। कितने लोगों ने गूगल मैप्स ट्राई किए हैं? तो पीपल हु आर ऑलरेडी यूजिंग गूगल मैप्स आर स्किल्ड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर। क्योंकि अब वो ज़माने गए जब आपके पास एक पेपर बड़ा सा हुआ करता था और आप उसको बैठ के देखते थे कि आपने किधर जाना है। अब रोज़ बरोज़ कंस्ट्रक्शन चेंजेस, मैप्स चेंज, एंड दैट्स वाई you have apps like Google Maps through which you can navigate। क्रिकेट की बात करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट क्रिकेट मैच पाकिस्तान और इंडिया का अपने फ़ोनों पे देखा था? So people who saw those matches on their phones are already part of the digital revolution because they know कि किस तरह से फ़ोन को यूज़ करते हुए they are able to access content। एंड इसीलिए इस ज़माने में हम कहते हैं कि देयर इज़ एन ऐप फॉर दैट, फॉर एनीथिंग दैट यू वांट टू डू, एक ऐप उसके लिए अवेलेबल होगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग इसको एज अ थ्रेट देखते हैं। सो व्हेन वी से अ थ्रेट, लेट्स टॉक अबाउट वो कुछ जॉब्स
जो कि पुरानी हैं या पुरानी हो गई हैं। जॉब्स लाइक ट्रैवल एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स का जो काम है या वो स्किल है वो बहुत कम होगी, बिकॉज नाउ देयर आर एप्स जो उस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हैं। या सर्वेयर्स, आप अब एक सर्वे गूगल फॉर्म जैसे टूल्स के साथ कर सकते हैं थैंक्स टू गूगल। या फाइनेंशियल असिस्टेंट्स, ये वो स्किल्स हैं जो अब थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं, एंड दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यू स्किल्स, स्किल्स लाइक ब्लॉगिंग, skills like app development, skills like social media strategist, skills like data scientist. These are what we call as skills of the future. और इन skills of the future को सिर्फ जानना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इनको सीखना भी ज़रूरी है। और हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे आप इन skills को सीख के पैसे बना सकते हैं और कैसे WordPress is a part of these skills. इन skills को 3 मेजर क्वाड्रेंट्स में हम डिफाइन करते हैं या डिवाइड करते हैं। वन ऑफ देम इज़ रीडिंग। अगर आप ऑनलाइन जाते हैं और ऑनलाइन जाके आपको पढ़ने सीखने का शौक़ है, सो वन मेजर पोर्शन ऑफ दीज स्किल्स इज़ रीडिंग। अगर आपको गूगल पे सर्च करना आता है तो यू ऑलरेडी नो हाउ टू यूज़ गूगल फॉर रीडिंग स्किल्स। इसी तरह का एक पार्ट है राइटिंग का। आप में से कुछ लोग वो स्किल भी प्रैक्टिस करते हैं। सो इफ़ यू गो एवरी डे और आप फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करते हैं, सो यू आर ऑलरेडी participating in the second phase of these 3 major categories, which is called as writing. But सबसे important part is the third part, which is what I call as participation या participate. So participation वाला ये जो एक category है, this is very important for people who want to make money in skills of the future. इसमें वो लोग आते हैं जैसे data scientists, social media strategists, WordPress developers, जो कि ना सिर्फ इन एप्स और इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, बल्कि इन एप्स और सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए दे आर चेंजिंग देयर लाइफ इन सम वे। इसके लिए हम एक लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज डिजिटल कोशेंट और डिजिटल इंटेलिजेंस, के बारे में आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। इस पे एक फ्री क्विज़ भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑनलाइन कम्युनिटी DG स्किल्स की उसमें आके शेयर करें कि आपका इस क्विज़ को लेके कैसा स्कोर आता है। इसके अलावा कुछ और स्किल्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। स्किल्स लाइक राइटिंग एंड ब्लॉगिंग, स्किल्स लाइक डेटा माइनिंग, skills like virtual assistants, skills like web development, skills like app development, legal assistance. There is a whole bunch of skills of the future that you can learn to become a successful freelancer or successful entrepreneur. But ज़्यादा important question यहाँ पे ये है कि what skills should you learn? यहाँ पे आपको एक Venn diagram नज़र आ रही होगी, और उस Venn diagram में the first part is skills that you are good at. The second part is skills जिस पे आपका इंटरेस्ट भी हो, and the third part is skills जिसकी मार्केट में डिमांड भी हो। अगर आप ऐसी स्किल्स सीखते हैं जो कि इस वेन डायग्राम के बिल्कुल सेंटर में आती हैं, so you are now skilled enough to be a part of the future digital economy. How we know this works is because Pakistan already ranks number 4 on the global freelancing economy. Pakistan provides almost more than 1 million freelancers to the global freelancing market. And let's look at some of the jobs of the future. वो कौन सी jobs हैं जो आप future में कर रहे होंगे? You would be a digital marketing expert. You would be a UX designer. You would be an Angular JS developer. You would be a video editor. आप presentations बनाते होंगे। ये वो सारी skills हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी तो बदल ही सकते हैं, बट साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। और इन फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स में मैं कुछ स्किल्स का आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है UX डिज़ाइन। तो अगर आप डिज़ाइनर हैं, अगर आप DG स्किल्स का ग्राफिक डिज़ाइन वाला कोर्स लेते हैं, तो यू कैन बी अ UX डिज़ाइनर। यू कैन लर्न ASP डेवलपमेंट, यू कैन लर्न Shopify and build e-commerce websites. You can be a creative writer by learning creative writing. इसका भी एक कोर्स DG skills में available है। You can learn SEO, search engine optimization. You can learn animation. आप virtual assistant बन सकते हैं, आप lead generation सीख सकते हैं,
आप वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्डप्रेस इज पार्ट ऑफ दीज ग्रोइंग स्किल्स ऑफ द फ्यूचर। तो हम आपसे ये आपको एक सजेशन देंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सारी स्किल्स जाके एक्सप्लोर करें, और यू डोंट नीड टू स्टिक टू जस्ट वन स्किल। डिफरेंट तरह के कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, डीजी स्किल्स प्लेटफॉर्म पे जाएं, इन स्किल्स को सीखें, लर्न एज मेनी स्किल्स एज पॉसिबल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।